हेलो दोस्तों, वायरल स्टॉक एनालिसिस की सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम उन स्टॉकों के बारे में फंडामेंटली टेक्निकली एनालिसिस करते हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्वेंचर ग्रो एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के स्टॉक की टेक्निकली और फंडामेंटली एनालिसिस करने वाले हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए मैं 9 और 15 EMA की स्ट्रेटजी का यूज़ करने वाला हूँ। तो 9 और 15 EMA की स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के नीचे है तो ये स्टॉक बेरिश स्टॉक माना जाएगा, और ये स्टॉक सितंबर से गिरना शुरू हुआ है और अब तक गिर ही रहा है, और ये 9 और 15 EMA के अभी नीचे ही है। ये स्टॉक में मैं अभी निवेश करने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। मैं इस स्टॉक में कब निवेश करूंगा? जब ये स्टॉक अच्छी खासी बुलिश कैंडल को बनाकर क्लोज करेगा और उसके बाद दूसरी बुलिश कैंडल बनना चालू होगा, तब जाकर मैं इस स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोचूंगा। पर ये पेनी स्टॉक है, तो निवेश करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोच लीजिएगा और अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह भी ज़रूर ले लीजिएगा और उसके बाद ही इस स्टॉक में निवेश करने के बारे में सोचिएगा। आपका इस स्टॉक के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम इस स्टॉक की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये स्टॉक 2 रुपये और 21 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी 1995 से कार्यरत है और स्टॉक ब्रोकिंग से रिलेटेड ये सर्विस देती है। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 232 करोड़ रुपीस के आसपास है। करंट प्राइस इसकी 2 रुपये और 21 पैसे चल रही है। इसने हाई 3 रुपये और 77 पैसे का लगाया हुआ है और लो 2 रुपये और 2 पैसे का लगाया हुआ है। इसका P/E रेशियो 14.1 है, यानी कि इसको 1 रुपये कमाने के लिए 14 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इसकी बुक वैल्यू 2.62 के आसपास है। इसका ROCE 9.51% का है और ROE 6.56% का है। अब हम इस कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातें देख लेते हैं। तो स्टॉक ट्रेडिंग एट 0.84 टाइम्स इन बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी इज एक्सपेक्ट टू गिव गुड क्वार्टर, यानी कंपनी ने क्वार्टरली अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया हुआ है। पर इस कंपनी की कुछ बुरी बातें देखें तो दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है पर अपने इन्वेस्टरों को डिविडेंड पे नहीं किया हुआ है। इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में सबसे पुअर अभी मानी जा रही है और प्रमोटर ने 26.4% अपने स्टेक को बेच दिया है और कंपनी ने पिछले 3 साल में 5.9% का लो रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है, जो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचा है वो, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, 26.4% होल्डिंग बेच दी है। अब देखते हैं इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी। तो इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी में मोतीलाल ओसवाल फिन सर्विस लिमिटेड, ITICI सिक्योरिटी, एंजल वन, नोवा वेल्थ, प्रूडेंट कॉर्पोरेशन, ILFS सिक्योरिटीज जैसी अच्छी कंपनियां इसके कंपटीशन में चल रही है। इसने नेट प्रॉफिट पिछले साल में दिखाया ही नहीं है। इसने नेगेटिव 2.15 करोड़ का नेट प्रॉफिट है इसका, यानी कि नेगेटिव में ये कंपनी गई हुई है। तो इस कंपनी में निवेश करने से पहले आप 100 बार ज़रूर सोचेगा। इस कंपनी ने 10 साल में 12% का, 5 साल में नेगेटिव 8% का सेल्स ग्रोथ दिखाया हुआ है, जबकि इसने प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो 3 साल में सिर्फ 4% का ही इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया हुआ है और पिछले 3 साल का स्टॉक का प्राइस का CAGR है वो भी -1% है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 3 साल में 6% है और लास्ट ईयर ही सिर्फ 7% दिया हुआ है। तो इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हो तो सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बाद ही निवेश कीजिएगा। प्रमोटर की होल्डिंग्स भी देखिए सिर्फ 26.040% ही है, यानी कि प्रमोटर इस कंपनी के रिलेटेड डिसीजन उसको लेना हो तो अभी बहुत ज़्यादा मगजमारी करनी पड़ेगी। उसकी ज़्यादातर होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो इसमें पंप एंड डंप की स्कीम भी अप्लाई हो सकती है। तो पंप एंड डंप की स्कीम क्या है? एडवर्टाइज करेंगे लोग बहुत ज़्यादा कि आप इस स्टॉक को खरीद लीजिए, ये स्टॉक यहाँ तक जाने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर इस स्टॉक की बात करें, एडवर्टाइज चलाएंगे लोग कि ये 2 रुपये का स्टॉक 200 रुपये होने वाला है, आप खरीद लीजिए। तो लोग क्या करेंगे, एडवर्टाइज को देखकर इसे खरीदना चालू कर देंगे और जैसे इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी तो जो जिन लोगों ने एडवर्टाइज चलाई होगी वो अपने शेयर बेच देंगे और प्रॉफिट कमाकर निकल जाएंगे और आपके गले ये शेयर पहुंच जाएगा। तो ये शेयर मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट करने के लायक नहीं है। आपका क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।